1.2 में चलते हैं अभाज्य गुणनखंड, जिसका हम नाम दे सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, केवल एक ही गुणनखंड हो, स्व अभाज्य गुणनखंड हो। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में आपके सामने एक क्वेश्चन मिलती है, जैसे 9 2 कितना है 40 मतलब 9240, 9240। ठीक है, इसे हमें देखना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे किस तरह से। देखिए बचपन में क्या किया आप सब, लघुत्तम पढ़े हो एलसीएम, तो सबसे छोटा अंक से लगाते थे 2 से, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसी तरह से सबसे छोटा अंक से चेक करना है। 2 से चेक करिए, 2 से कटता है कि नहीं। देखिए 2 से अगर कटाते हैं, 2 चौका 8, देखो 2 चौका 8 हुआ, इधर बच गया 1, 9 में से 8 घटेगा 1, तो 1 के पीछे 2 लगा दीजिए, 12 हो गया। तो अब 2 छक 12 कैंसिल, अब 2 को 2 दूना 4। ठीक है, अब फिर क्या कीजिए, 2 से देखेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, भाग करने। देखिए अगर नहीं समझ में आता है तो भाग कर करके निकालिए। चलिए 2 से 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 2 पच्चीस 10। गलती होगा क्या, सही है। कितना से, 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 अट्ठे 24, 3 बचे 15, 385 है ना, सही। देखते जाओ उसमें, सही है। आप कितना, 3 से नहीं लगे, 5 से, 5 सत्ते 35, उधर बच गया कितना 35, फिर 5 सत्ते 35, फिर 7 से। ठीक है, देखिए 9240 इक्वल कितना, इसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। नहीं आता तो भाग कर करके चेक करिए स्टेप बाय स्टेप को। देखिए 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो मालूम है, 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 3 बार, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसे भी बना के ट्राई कीजिए। जैसे कि मान लीजिए 10080। ठीक है, इसे हमें चेक करना है, इसे चेक करना है। ठीक है, 10080, तो जाहिर सी बात है 2 से लगाएंगे 10 आएगा, 2 पचे 10, 1 0 1 0, 2 चौका 8, 1 0, फिर 2 से लगाइए 25 20, फिर क्या कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से ही लगाइए 6, 630, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 315। अब कितना से, 3 से, 3 एकम 3। देखिए जब 2 अंक में लगाए हैं ना, 300 तो 3 एक मरतबे कट जाएगा, अब बच गया 15, तो 3 पचे 15, जब 2 अंक में लगाएंगे तो 0 1 लगा ही देंगे। ठीक है, फिर अब 3 से ही लगेगा, 3 तिहाई 9, उधर बच गया 1, 3 तिया 9 होगा, 1 बच गया उधर, अरे 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा 1, और 1 के पीछे लगा दीजिए 5, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब कितना से, 5 से, तो 5 सते 35। ठीक है, अब कितना आया, 1080 का होगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर देखिए 3 कितना, 1 2 3 3, फिर कितना 5 और 7 आया, नीचे दिखता है ना। चलिए 2 कितना बार, 5 बार, 3 कितना बार, 2 बार, और 5 गुने 7, तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अब इसी का बोलेगा आप गुणनखंड वृक्ष बनाइए, तो गुणनखंड वृक्ष किस तरह से आप बनाओगे उसको भी सिखाते हैं। सेम चीज यही है, केवल डब्बा में बैठा देना।
जल्दी से इसको नोट करिए, गुणनखंड वृक्ष देखते हैं। 1 मिनट, इसी में एक टाइप से और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि दे देगा इस तरह से और बोलेगा इसमें बताइए, ये जो क्वेश्चन दे दिया ना 10080, इसमें पूछेगा कि 2 का अधिकतम, क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2 का अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है, 2 का अधिकतम घात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का अधिकतम घात कितना है, 5 हो गया आंसर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3 का अधिकतम घात, अरे जब तक इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं तोड़ेंगे तब तक पता चलेगा नहीं ना चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए है ये सब, बहुत बड़ा चीज बना रहा है आपको। तो 3 का पावर 2 यानी 3 का अधिकतम घात 2, 5 का अधिकतम घात 1, 7 का अधिकतम घात 1। क्लियर। क्वेश्चन आपसे पूछेगा चैप्टर में कि इसका अधिकतम घात बताइए, तो आप खुद से बना सकते हो, अब चैप्टर में बताने का जरूरी नहीं ना पड़ेगा। चलिए अब गुणनखंड वृक्ष की ओर चलते हैं। चलिए सर, आपके सामने गुणनखंड वृक्ष देख के दिमाग चकरा गया होगा कि भाई है क्या ये, तो कुछ नहीं है, समझिए कुछ है ही नहीं। क्या करो, 300 ही ना है, नहीं नहीं 330 है, तो आप क्या करिए इसे 330 इसको नहीं बोल सकते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,030, या कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा है जैसे पढ़िए। अब 330 का क्या करिए आप, 330 ही बोला जाता है। अब एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कह रहे हैं, गुणनखंड करिए, हाँ कितना आएगा 15, अब कितना से 3 पचे 15, 3 पचे 15, नहीं इतना से तो आने वाला नहीं है, 505 आएगा, ठीक है, इतना आएगा क्या, देखते ना, 6 का क्या मैं दूसरा 5005 सही है। अब फिर कितना से लगाएंगे, 5 से ही लगा दीजिए, 1001, अब कितना से 3 से लगता है कि लग जाना चाहिए, 3 3 9, 3 3 9 101, क्या नहीं लगा क्या, 15 505 C5। अच्छा एक काम करिए ना, अपने आप पता चल जाएगा, देखिए 2 है, 2 से इससे काटेंगे तो कितना आएगा 15 तो ये आ गया हमारा कितना, ए का वैल्यू आ गया 15 ठीक है। अब 3 से इसे काटिए कितना आ जाएगा, ये आ गया बी का वैल्यू आ गया 3 पचे 15, 5005, यही ना आया। फिर क्या करिए, अब देख सुनिए ध्यान दीजिए, अब सी के जगह पे तो कुछ है नहीं, नहीं ना है सी के जगह पे, तो सी बेचारा कुछ नहीं है, तो कितना 1001 है, 1001 से इसको काटिए तो ये आएगा, उल्टा पुल्टा कर देंगे अपने आप आ जाएगा, तो 5 मरतबे आ जाएगा, समझे। अब देखिए 7 से लगने वाला, हाँ यहाँ से आप 7 से लगाइए, आप 7 से लगाए, देखते कितना मरतबे लगता है, तो 7 कम 7, देखो ना इधर 7 कम 7 बच गया, उधर 30, तो 7 चौका 28 और बच गया उधर 21, 7 तिया 21, 143 आया डी का वैल्यू। अब क्या करिए 13 से, सुनिए सुनिए, अब कितना 143 आया ना, तो यह लगेगा अब 11 से, हाँ 11 से लगेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, देख लो 11 तिया 33, हाँ हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करिए, 13 से जब काटेंगे इसको तो 11 मरतबे कटेगा, यानी कि x का वैल्यू 11 आया। तो इस तरह से गुणनखंड वृक्ष को आप पूरा तरह से नहीं कर सकते हो, अरे नहीं कर सकते, बिल्कुल इजीली बना सकते हो। एक और गुणनखंड, अच्छा सुनिए, ये तो इजी है, पहला वाला दिया था, लेकिन इसमें पहल का ही गायब रहेगा तो क्या करोगे, उसको भी समझते हैं क्या करना है।
साइड में ही बनाते हैं, जल्दी से फटाफट से इसे नोट करिए। चलिए अब सेकेंड आपका गुणनखंड वृक्ष है। देखिए अगर ये सब चीज पढ़ा रहे हैं ना तो चैप्टर में कोई जान ही नहीं बचेगा, सारा चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्या है, कहते हैं ना कि अगर मैंने चीज गायब रहेगा तो क्या करोगे। अरे भैया मैंने चीज गायब रहेगा तो क्या करोगे, तो क्या करिए 2 में 1260 से गुना करिए, ये नहीं आएगा। चाहे ध्यान दीजिए 1515 15 में 2 से गुना करेंगे ये आ जाएगा। सेम चीज है, ये गायब है ना तो 2 से 1260 में गुना करिए ना, कितना आएगा 25, 0 की 0, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5, देखो हम 2 2520 आया। अब क्या करें 630 से इसको भाग करेंगे ये आएगा 2, 2 से इसको काटिए कितना 315, ठीक है इसको भाग करिए कितना आएगा 3 मरतबे, फिर 35 तिया 105, ठीक है 7 पचे 35। तो गुणनखंड वृक्ष को तो हम लोग हलवा बना दिए, ठीक है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 3-4 सुनिए, 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही कर लेते हैं। अब तुम लोगों को तो देखिए रहे हैं, जितना मेहराना है मेहराना लो, हम निकलते हैं तब देखते हैं, समझे। मेहराना है मेहराइए, हम आके तो टटका करिए देंगे। देखिए अब तुरंत ही बताएं कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 का अधिकतम घात, किसी भी चीज का अधिकतम घात पता चलना जाएगा तो आप खुद से बना सकते हो। और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि स्व अभाज्य युग्म, स्व अभाज्य, ठीक है स्व अभाज्य, स्व अभाज्य युग्म, स्व अभाज्य कौन सा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है 32 और 62, फिर अगला है आपका 18 और 25, एक और है 31 और 93। देखिए 100 अभाज्य में अभाज्य कौन सा होता है मालूम है, जिसका HCF निकालने पे 1 आ जाए वही 100 अभाज्य होता है, या दूसरा उसका गुणनखंड नहीं होगा, केवल उसका HCF 1 आएगा वही 100 अभाज्य युग्म होगा। इसका निकाले 32 और 62, किसका निकाले 32 62 का, हमको नहीं लगता है, ठीक है 32 62 जिसका HCF 1 आएगा। देखिए आगे चल के सिद्ध करोगे ना, √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, √2 √3, तो इन सब चीज में ये सब चीज लिखना पड़ता है कि हाँ माना कि P/Q इक्वल √5, ये सब चीज। तो P और Q में 100 अभाज्य युग्म है यानी 71 गुणनखंड है, तो आगे वाले जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, तो पहले से ही पता रहेगा 100 अभाज्य युग्म तो फायदा होगा, ठीक है। तो 100 अभाज्य युग्म देखते हैं, 32 62 को 2 आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर देखो ना उसी को देखते हैं, 5 नंबर का देखिए, 5 का 18 25। चलिए तो 18 25 है ना, तो 18 और 25 को देखिए HCF 1 आएगा ही आएगा, 18 ही आया, 7 18 7 दूना 14, बच गया 4, फिर 7 4 एकम 4 3, फिर 4 3 एकम, नीचे दिखता है क्या HCF कितना आया 1, तो जिसका HCF 1 आ जाए ना वही सह अभाज्य युग्म होता है, इतना दिमाग में कंफर्म रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आराम से याद रखिएगा इसे, जिसका HCF 1 आएगा वह सह अभाज्य युग्म कहलाएगा। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है चौथा, चौथा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 6370 इसमें 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर k 13 का पावर p, तो m प्लस n प्लस p प्लस नहीं m प्लस n प्लस k प्लस p का मान बताएं।
ये क्वेश्चन आपके सामने फुल लिखा गया है, देखिए। अब इस क्वेश्चन में तो कई सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता, दिखता है ना भाई ऊपर। ये दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा हो गया। 63 70 में 2 का पावर m गुने 5 का पावर n गुने 7 का पावर k गुने 13 का पावर p, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप, 6370 को अभाज्य गुणनखंड करिए। 6370 का अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, बच गया उधर 17, नहीं 8 नहीं ना, उधर बच गया 17, तो 2 8 16, ठीक है, 2 5 10, ठीक है। अब कितना से? 3 से ही लगाना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 6 18, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 5 से ही लगा देते हैं, 5 6 30, और बच गया 5 तिया 15, उधर बच गया कितना? 5 7 35, और कितना से लगने वाला है? 7 में लग जाना चाहिए, ठीक है। 7 से 13 मरतबे ही कट जाएगा, अब तो कटने वाला है नहीं, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं ना लगता है। अगर गड़बड़ लगता हो तो देख के बोलिए। देखिए तो अब क्या आ गया, 6370 बराबर, देखिए 2 कितना एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 2 बार है, 13 एक ही बार है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यह m है, अरे देखो ना यहाँ इसके ऊपर में 1 है, 1 है, 1 है, तो m का वैल्यू कितना हुआ? 1। m का वैल्यू ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया k, और ये हो गया p, हुआ ना। तो m प्लस n प्लस k प्लस p, मतलब 1 जोड़ 2 2 4 1 5, आंसर कितना हुआ? m प्लस n प्लस k प्लस p, 5 आया। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली बन गया यह क्वेश्चन। चलिए गुणनखंड वृक्ष आपको आता ही है, गुणनखंड वृक्ष तो आता ही है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप जो हमेशा पूछा गया है 2 नंबर में, इस बार भी पूछा जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करिए। अरे बाप रे बाप रे बाप। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसको देखिए, ये जो आपका टाइप है काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। केवल मिलने वाला घात कम एचसीएफ का होता है, और केवल मिलने वाला घात ज्यादा। देखिए यह यूज कब करेंगे से पहले समझिए, जब दोनों एक ही साथ पूछ ले, एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही साथ पूछ ले, तब ये यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कितना है, 6 और 20, 6 है और 20 है, इन दोनों का पूछा है एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालिए। ये क्वेश्चन ये हो गया। फिर जैसे मान लीजिए 8 है, 9 है और 25, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। इन 2 के अलावा आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। 2 वाला और 3 वाला भी कर देते हैं। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसका भी एचसीएफ एलसीएम दोनों टाइप का हो जाएगा, तो आप निश्चिंत होकर बना सकते हो चैप्टर। चलिए तो 6 का देखिए क्या आएगा, 2 तिया 6, अब तो लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। या इसी तरह से कर दो ना। 20 का कितना आएगा, 2 दहाई 20, 2 पचे 10, ठीक है। चलिए तो 6 बराबर कितना है, 2 गुने 3। अब 20 का कितना आया, 2 का पावर 2 गुने 5। अब देखिए, अरे एचसीएफ को आपको तो यहाँ पर लिखना ना होगा, तो एचसीएफ बराबर, हाँ अरे 8 9 और 25 है। चलिए तो 20 को क्या करिए आप 25 बना लीजिए, 8 9 और 25, तो इसका एचसीएफ कितना होगा देखिए, और एलसीएम। तो एचसीएफ में कहता है केवल मिलने वाला घात कम, तो देखिए इसमें केवल मिलने वाला घात कम, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो घात कम तो इसी का ना, एक है, पावर 1 है, तो इसी को ना उठाएंगे, केवल 2 हो गया एचसीएफ। अब बोला है एलसीएम बराबर केवल मिलने वाला घात ज्यादा बाकी सब, तो दोनों मिल रहा है ना, बाकी ज्यादा क्या है घात इसमें, 2 का पावर 2, और बाकी सब में 5 और 3 आ गया, तो 2 दूना 4, 4 25 20, 20 तिहाई
60, आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 9 का 3 तिहाई 9, 25 का 50 25। देखिए 8 का हो गया 2 का पावर 3, 9 का हो गया 3 का पावर 2, 25 का हो गया 5 का पावर 2। देखिए इसमें कोई मिल ही नहीं रहा है। अब एचसीएफ निकालिए, देखिए एचसीएफ में कुछ मिल ही नहीं रहा और एलसीएम, एचसीएफ में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो एक डाल दिया जाता है, एक क्या होगा, सब में मिलेगा। एक क्या होगा, सब में मिलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ एक एक मिल रहा है, HCF1, और एक में ना ही घात ज्यादा ना ही अधिक होता है, ना कम होता है, कुछ नहीं होता। और एलसीएम में एक ले ही लेंगे और बाकी सब में क्या आई, सब आ जाएगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, तो गुना कर सकते हो। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 नवा 72, 72 और 25 हो गया, तो 72 गुने 25 कितना आएगा, जो आएगा वह आंसर आप लिखिए। ठीक है, जो आंसर आएगा आप खुद से लिख लीजिएगा, इसके आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर में जो भी आए, चैप्टर में आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। एक और टाइप देते हैं ताकि वो भी खत्म हो जाए, जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, टाइप आपका बदला हुआ है। बोला है यदि HCF 96,404 का मान 4 है, मतलब HCF इन दोनों का HCF कितना है, 4 है, तो इन दोनों का LCM हमें फाइंड करना है। फिर इसमें पूछा है इन दोनों का LCM 504 है, तो इन दोनों का HCF निकालना है। सेम कंडीशन है, जब भी दोनों कंडीशन में आए ना इसी तरह से बनता है। तो सॉल्यूशन में क्या करिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, बस यही कंडीशन है। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, संख्याओं का HCF गुने LCM। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को 10 वाले को टच करते हैं। LCM पूछा जा रहा है। ठीक है, तो LCM हमसे पूछा जा रहा है, LCM 96,404, इसी इन्हीं दोनों का ना LCM निकालना है, इसी दोनों का LCM निकालना है। तो क्या बोला है, पहली संख्या गुने HCF गुने LCM, मतलब क्या करिए, 96 और 404, 96 गुने 404। ठीक है, अब नीचे में क्या बैठाइए आप, HCF, HCF 96 और 404। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। अब हमें निकालना क्या है, दोनों का LCM निकाला, तो LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि HCF गुने LCM। तो दोनों का गुना 96,404 का और बटा में HCF, तो देखिए क्या होगा, 96 और 404 गुना में है ना। तो आप ध्यान दीजिए, HCF का वैल्यू, HCF 96 और 404 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो नीचे में आप 4 बैठाइए, काटोगे इसे तो 101 मरतबे, यानी कि इसका कितना आएगा आंसर, 96 96 आना चाहिए। ठीक है, गुना करके देखिए, हो सकता है कि 96 96 आए। ठीक है, 96 और 96 आए, 96 96, हाँ ठीक है, 96 96 आएगा। अब मान लीजिए सेम इसी का बनाते हो दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन, तो LCM ध्यान दीजिए, सेम कंडीशन, 10 का दूसरा या 11 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम, इसमें ये भी यही लिखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है HCF, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, HCF। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे HCF, HCF, और इसमें बदल दीजिए 72 126। आप क्या करिए, ऊपर में 72 गुने 126। ठीक है, 126। अब हम नीचे में क्या हो जाएगा, LCM का वैल्यू, देखिए जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको नीचे कर देंगे, HCF दिया हुआ है, LCM, तो यहाँ पे क्या करिए, LCM 72,126। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब क्या करना है, ठीक इसे
मिटा के चेंज करना है। 72 गुने 126 अपॉन, अब एलसीएम का वैल्यू कितना है 504, तो 504 आगे आप कट कर सकते हो, काट सकते हो। कितना मरतबे कटेगा, काट के देखो तो। नहीं नहीं नहीं, 7 से लगता है कट जाएगा। 7 दूना 14, 7 7 49 50, 572 से ही 7 मरतबे कट जाएगा। अब इसको देखते हैं। हाँ, 7 एकम 7 और उधर बच गया 5 के पीछे 6, तो 56 हो गया। 7 8 56, 18 आएगा इसका आंसर। तो आराम से क्वेश्चन 10 आराम से बना सकते हो ना, 10 में कम से कम 7 8 क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। सेम कंडीशन है। चलिए अब अगला कंडीशन 11 नंबर क्वेश्चन वाले में देखते हैं, उसमें और टाइप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब क्या क्वेश्चन नंबर है हमें पता नहीं है, सिलेबस में आपके है, ये चैप्टर में है, तो इसे देखना ही पड़ेगा। देखिए, जांच करें कि क्या 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है जहां n एक प्राकृत संख्या। समझे? तो जांच करना है 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करिए आप, माना कि, यानी मान लिया कि, सॉल्यूशन, मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि a बराबर, ठीक है, a बराबर 6 का पावर n, a बराबर 6 का पावर n होगा ना, तब a बराबर क्या आ जाएगा, 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 होगा ना, 2 गुने 3 का पावर n। इसी तरह से ना लिख सकते हैं, जहां 2 3 क्या है, जहां 2 और 3 सह अभाज्य युग्म है। ठीक है, 2 और 3 सह अभाज्य युग्म है। अरे भाई इसलिए आपको समझाया सह अभाज्य युग्म फायदा करेगा ना। अब इसको लिखते हैं कि जहां 2 और 3 में 71 गुणनखंड है, या 2 और 3 में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, कितना बड़ा हो जाता, उससे बढ़िया सह अभाज्य युग्म है। उसका मतलब ये होता है कि दोनों में एक गुणनखंड है, मतलब इसका एचसीएफ निकालोगे ना तो एक ही आएगा। ठीक है, ये हुआ मतलब। जहां 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य युग्म है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का 6, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त तब हो सकता है, या फिर 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त तब हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 आए। उसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, या हम जानते हैं कि किसी संख्या का किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होता है, तभी होता है जब उसका गुणनखंड क्या रहे, 2 का पावर m, इस तरह से 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा, रूप का होगा। ठीक है, बहुत ही सुंदर भाषा है। देखिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त तभी होता है जब उसका गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 के साथ 3 आ गया, 3 आ गया तो शून्य पर समाप्त नहीं ना होगा, 2 के साथ 5 रहता तो शून्य पर समाप्त हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है,
अतः a बराबर 2 का पावर n है, 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। कथी बोल रहा है? का गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यही सहभाज्य होता है, दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अद्वितीय है। ठीक है, इसीलिए जब ये दोनों क्या अद्वितीय है तो 5 जो है, 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए कह रहा है 2 और 3 का गुणनखंड क्या अद्वितीय है, मतलब 2 3 के अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड आइए नहीं सकता है 6 का, तो 5 इसका गुणनखंड कहाँ से आएगा? 2 3 के अलावा दूसरा कुछ होबे नहीं करेगा, तो 5 इसमें आबे नहीं करेगा, तो 5 a का गुणनखंड नहीं हो सकता। इसीलिए 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता 5 6 बार कम से कम इसको बना लीजिए। इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन है चैप्टर में, और देखिए इसका बनाने का एक और तरीका है, उसको भी बताएंगे, इसे नोट करिए। हो सकता है अगर इसमें दिक्कत होता है तो और तरीका बताएंगे, लेकिन हम मेरे अनुसार यही तरीका ठीक है। ठीक है, बनाइए, और तरीका है वो भी ठीक ही है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से समझते हैं। देखिए दोनों टाइप में आपको जो अच्छा लगे उसे अपना के बनाइए। सेम कंडीशन है, सॉल्यूशन माना कि या मान लिया कि, ठीक है, माना कि a बराबर 6 का पावर n, ठीक है, जहां n बराबर 1 2 3, ठीक है, a बराबर 6 का पावर n, जहां n क्या होगा, 1 2 n का मान 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप रख सकते हो, यही ना दिया है। तो ध्यान दीजिए, देखेंगे जब n बराबर 1, तो n बराबर, अरे भैया n बराबर 1 रखते हैं तो 6 का पावर n है, तो n के जगह पे 1 रखाएगा तो कितना आया, 6 का पावर 1 16 आएगा, मतलब 2 गुने 3। जब, अरे ये आराम से बना सकते हो ना, n का मान अगर 2 रखते हो तो a बराबर 6 का पावर 2, मतलब 6 गुने 6, फिर भी कितना आया, 2 गुने 3, 2 बार इसको लिखेंगे, फिर 2 गुने 3, ठीक है। फिर जब n का मान अगर 3 रखते हो तो क्या होगा, a बराबर 6 का पावर 3, यही ना आएगा, दूसरा कुछ तो आएगा ही नहीं। तो 6 गुने 6 गुने 6, तो फिर 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3 आया। तो अब भाई जितना मान रखोगे ना उतना बार तो केवल 2 3 2 3 2 3 आएगा, मथो फोड़ लेंगे तो दूसरा कुछ आ सकता है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 का पावर n का अंतिम अंक, अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 पावर n का गुणनखंड
सिक्स पावर n का गुणनखंड कितना है? 2 3 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा नहीं हो सकता। अतः देखिए, क्योंकि 6 पावर n का गुणनखंड गुणनखंड 2 का पावर 2 गुने 3 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। अतः हम सब जानते हैं, इतना लिख दीजिएगा, जानते हैं कि किसी भी संख्या का, नीचे दिखता है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर, नीचे दिखता है ना भाई, तभी समाप्त होता है जब उसका गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा। ठीक है, देखिए अब इतना लिख देने के बाद क्या करें, कुछ भी कर लेंगे तो 2 3 के अलावा कुछ आया ही नहीं है। तो 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का पावर n का गुणनखंड 2 3 के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। हम सब जानते, अतः हम सब जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा। तो ऐसा है नहीं, बस हो गया। अब ये सही है कि वो सही है, आप कुछ भी, जो भी सही है आपको लगे कि हाँ ये बना सकते हो, उसे आप बनाइए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो होमवर्क कंप्लीट करके आइए। 1.1 और 1.2 11 तक क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ और चैप्टर सहित दोनों बना के लाइए। आज का यही होमवर्क रहेगा।